सीना इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज शेखुपुरा में आपको खुशामदीद। फिजियोलॉजी क्लास में आज हमारा टॉपिक होगा अम्ल अखराज में जो अज़ा मौजूद होते हैं उसके बारे में। तो अम्ल अखराज को अगर हम बयान करें तो ये क्या है कि जी जब हमारे जिस्म के अंदर जितने भी खुलियात हैं, सेल हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कीमियाई रिएक्शन या उसको उर्दू में कहेंगे कीमियाई तामुलात हो रहे हैं, तो उस नतीजे में फाजिल मादे या ज़र-ए-शां जो जिस्म से निकालने के लिए ज़रूरी या नहीं तो नुकसानदेह होते हैं, वो निकालने का अमल अम्ल अखराज कहलाता है। तो ये अमल मुख्तलिफ़ अज़ा कर रहे होते हैं। कुदरत ने मुख्तलिफ़ अज़ा को ये सलाहियत अता की है मुख्तलिफ़ तरीके से इन फाजिल मादों से निजात हासिल करने की। तो ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले है जिल्द। जिल्द किसी भी मैमलिया जानवर के जिस्म का सबसे बड़ा आज़ू है, क्योंकि पूरा जिस्म उसने कवर किया होता है। अब ये क्या है जी, ये हिफाजत के लिए इस्तेमाल होता है, ज़ाहिर बात है, और मुख्तलिफ़ काम होते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ़ काम में सबसे अहम क्या है जो कि अम्ल अखराज में शामिल है काम, वो है जिस्मानी ज़रूरत से ज़्यादा जो पानी है वो पसीने की शक्ल में खारिज जिस्म से हो जाता है। मतलब ये अम्ल अखराज हो गया जिल्द के ज़रिए। दूसरा है फेफड़े। फेफड़े जैसा कि सबका मालूम है ये क्या है जी, ऑक्सीजन इससे हमें जिस्म को मिलती है, जानवर के जिस्म को ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन जो ज़र-ए-शां मादे था जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और ज़ायद पानी, जो अभी पीछे जिक्र भी है जिल्द के ज़रिए भी होता है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़ायद पानी जो है वो बुखारात की शक्ल में जिस्म से खारिज हो जाता है। तीसरा क्या है, जिगर। अब जिगर में जैसा कि आपको मालूम है बाइल मौजूद होता है। बाइल तो बाइल क्या है, ये जो जिस्म के अंदर मौजूद फाजिल मादे हैं, जैसे कि ख़ासकर सुरखुलियात किसके अंदर होते हैं? खून के अंदर। तो अब वो सुरखुलियात की ज़िंदगी होती है तकरीबन 120 दिन। जब वो अपनी ज़िंदगी पूरी कर देते हैं, उनकी तोड़ फोड़ होती है, मुफीद अशिया जैसा कि आयरन अलग कर दिया जाता है। अब जो फाजिल मादा है, इस अमल के दौरान जिगर के अंदर एक अमल होता है मुख्तलिफ एंजाइम्स के ज़रिए, तो वो क्या है, उसके ज़रिए वो बाइल बिलीरुबिन में उस शक्ल इख्तियार करता है, उसमें तब्दील हो जाता है और वो जिगर फिर बाइल की शक्ल में जिस्म से खारिज करता है, जैसे पेशाब का पीला रंग है या पखाना है। तो ये अगर ये ना हो तो जनाब फिर नुकसान क्या होगा, ये रकान हो सकता है। तीसरा तो हो गया। अब चौथी जो बात अज़ा की है वो है गुर्दे। सबसे अहम निज़ाम खराज में सबसे अहम जो काम कर रहे हैं वो है गुर्दे। अब गुर्दे का क्या काम है मेजर? वो नाइट्रोजन के फाजिल मादे जिस्म से बाहर निकालना गुर्दे का काम है। तो ये निज़ाम खराज का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा है गुर्दे। तो इसमें अब क्या आप देख सकते हैं कि अहमियत इसकी यही है कि इसके बगैर जो है ना, जिसे डायलिसिस लोगों का हो रहा होता है, तो गुर्दे काम ना करे तो ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। तो अब क्या है जो इसके अंदर, ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये मज़ीद हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल बात यह है कि जनाब जो फाजिल मादे हैं उससे भरा हुआ खून गुर्दों के अंदर दाखिल होता है। अब वो गुर्दों के अंदर दाखिल होगा, उसकी छानी मतलब छाना जाएगा, फिल्ट्रेशन होगी। फिल्ट्रेशन के अमल से नाइट्रोजन के मुरकबात जैसा कि जिसको हम फाजिल मादे कहते हैं, या ज़ायद पानी है, नमकियात है, ये सारा कुछ निकाल कर एक गाढ़े स्याल माया जिसको हम पेशाब कहते हैं उसकी शक्ल में जिस्म से खारिज हो जाता है। तो इस तरह पेशाब की शक्ल में फाजिल मादों का निजात गुर्दों के ज़रिए कुदरत ने इंसान को या जानवर को दी हुई है। तो पेशाब अब क्या है, ये फाजिल मादों पर मुश्तमिल होता है। अब इसको निकालने के लिए सिर्फ गुर्दे के साथ और भी अज़ा मुंसलिक है, जैसा कि इसके अंदर से जो एक नाली निकल रही है, दो गुर्दे होते हैं, दोनों में से एक नाली निकल रही है, उसको यूरेटर कहते हैं, जो पेशाब को गुर्दों से लेकर पेशाब को लेके जाती है मसाने तक। मसाना, अब मसाने में क्या है जी, मसाना एक स्मूथ मसल है, ब्लैडर इसको कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर स्मूथ मसल से बना है। इसके अंदर पेशाब ज़ख़ीरा होता रहता है और उसके बाद काफ़ी मकदार तक ये ज़ख़ीरा हो सकता है। फिर मसाने जो है अज़ला सुखड़ेंगे तो फिर वो पेशाब किसके ज़रिए, पेशाब करने वाली नाली को कहते हैं यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के ज़रिए वो पेशाब जिस्म से बाहर निकल जाएगा। तो ये आज हमारा टॉपिक था। मज़ीद इसके बारे में हम
ڈسکس کریں گے اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.